सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अल्फाज पर वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, एक रिमाइंडर है आज का प्रोग्राम, लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल डिस्कशन आज मैं इसमें करने जा रहा हूँ। इससे पहले जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं या नए दोस्त हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों, आज हम फोलियर स्प्रे के बारे में बात करेंगे जो गोब की हालत में हमने करने हैं। एक ये क्रिटिक्स है, एक जायज़ा है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को, पोटाश जो हम दे रहे होते हैं, जिंक दे रहे होते हैं, बोरान दे रहे होते हैं, इनको और माइक्रो न्यूट्रेंट को हम एक तनकीदी जायजे के तौर पर आप दोस्तों के सामने पेश खिदमत करने जा रहे हैं। हम कहते हैं भरपूर अरूज होता है। भरपूर अरूज में बोलता हूँ गोब से पहले, जब पत्ते ही पत्ते होते हैं, पत्तों वाली स्टेज होती है। ये भरपूर अरूज जो है 60 से 80 दिन, 70 दिन इनके दरमियान आप कह सकते हैं। फिर आ जाता है बूटिंग स्टेज, गोब की हालत आ जाती है। गोब की हालत वो होती है जब पौधे ने सिटा तैयार करना है, फूल बनना है, दाना बनना है। तो इस स्टेज पर आने से पहले पौधे को भरपूर अरूज के टाइम में 60 से 80 दिन के दरमियान जो टाइम है, 50 से 80 दिन के दरमियान कमोबेश कह रहा हूँ, इस टाइम में हमने अजजाए सगीरा का स्प्रे करना है। अजजाए सगीरा में हम आपको हेडलैंड मल्टी का नाम लेकर बताते हैं। ये 5 अजजाए सगीरा हैं: कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरान, जिंक। ये 5 अजजाए सगीरा हमने भरपूर स्टेज पे जब हमारी फसल होगी, जो पूरे पत्ते बना रही होगी, चौड़े और सही सब्ज रंग के पत्ते अगर हम चाहते हैं, तो ये स्प्रे बड़ा ज़रूरी है। इस स्प्रे से क्या होता है कि पौधे के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं कि वो अपने अंदर अमाइनो एसिड पैदा करने शुरू कर देता है। तो अक्सर ही मैं कहता हूँ कि अमाइनो एसिड स्प्रे करने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती इस स्टेज पे, क्योंकि अगर आप अजजाए सगीरा का स्प्रे दे देते हैं तो 8-10 फैक्ट्रियाँ पौधे के अंदर खुद बहुत चल पड़ती हैं, अमाइनो एसिड बनने का अमल खुद बहुत शुरू हो जाता है। इतना तो अमाइनो एसिड आप स्प्रे नहीं कर सकते जितना पौधा अपने अंदर खुद पैदा कर लेता है। जब पौधा बूटिंग स्टेज पे आता है, अगर हमने ये सारा मरहला किया हो तो बूटिंग स्टेज बड़ी आइडियल हो जाती है। अब बूटिंग स्टेज पे हमने स्प्रे करना होता है पोटाश का। बूटिंग स्टेज की बुनियादी ज़रूरतें हैं पोटाश, बोरान, जिंक। ये 3 स्प्रे बेसिकली बूटिंग स्टेज की बुनियादी ज़रूरतें हैं। जिंक का काम होता है एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करना जैसे मोटरसाइकिल का एक्सेलेटर होता है, स्पीड अप करता है। एक्सेलरेट का मतलब होता है कि खुराक के पत्ते से दाने में जाने के अमल को तेज़ करना। बोरान का काम होता है, ये बेसिकली शुगर मूवर होता है। टार्जन कंपनी का एक ब्रांड भी शुगर मूवर के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा। तो ये खुराक जो बनी होती है पत्ते के अंदर, उसको मूव कर रहा होता है दाने की तरफ। तो बोरान देंगे तो दाने की भराई बड़ी अच्छी होगी, पिच के दाने नहीं होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। यह है शुगर मूवर। और पोटाश है ट्रांसलोकेटर। अब ये ट्रांसलोकेटर बेसिकली ये है कि अगर पोटाश नहीं होगा तो बोरान की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। बोरान भी आपकी खुराक को पत्ते के अंदर से दाने में नहीं लेके जा सकेगा अगर पोटाश यहाँ पर नहीं देंगे तो पोटाश ट्रांसलोकेटर है बेसिकली। ये कार्गो कंपनी यही है। खुराक शुगर मूवर बोरान लेके तो चला जाएगा, लेकिन अगर पोटाश नहीं होगा तो फिर यही है कि एक चीज़ गधा रेडी पे जानी है और एक चीज़ बड़े कार्गो ट्रक पे जानी है। तो पोटाश का ये बड़ा रोल है। अब पोटाश की स्प्रे की जब बात की जाए तो रिसर्च से जो चीज़ें सामने आती हैं, 3 ब्रांड बड़े मुतनाज़ा से हैं, हम रूटीन में रिकमेंड करते हैं। अक्सर ही मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, पहले दिन से ये बात कर चुका हूँ। फिर इसके बारे में लोगों ने तनकीदी जायज़ा भी पेश किया कि हमारी बात बिल्कुल सही थी, दुरुस्त थी। नया पोटाश है संजंटा का, ये 30% है बेसिकली। या कैटालिस्ट है FMC का, ये भी स्प्रे करवाया जाता है, ये FMC का प्रोडक्ट है। या के लीफ है जाफर ब्रदर का। तो ये 3 प्रोडक्ट बेसिकली आइडियल नहीं है पोटाश के लिए। इनके बड़े मुतनाज़ा खूबियाँ हैं इनकी। ये क्लोरीन बेस्ड है या जो भी है, बहरहाल ये 30% पोटाश जो है ना, ये फ्लडिंग के लिए ही रिकमेंड है। इसके बारे में और भी दोस्त बात अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। पहले तो हमारे जिद में ही रिकमेंड कर देते थे, नहीं नहीं कैटलिस्ट भी ठीक है, नया पोटाश भी ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मान गए। हमने पहले दिन ही कहा था कि इनकी वजह से बर्निंग होगी, कुछ जलसाओं के इफेक्ट आएंगे और वो आ भी रहे हैं। और दूसरा यह है कि इनके वो नतायज नहीं है जो हमें चाहिए। वो कौन से नतायज हैं, आज हमने इसी पे बात करनी है। अब आइडियल हमारे स्प्रे क्या बनते हैं पोटाश के, उनके बारे में बात करते हैं। अगर फोलियर पोटाश की बात की जाए तो मैं आज आपको 3 ब्रांड रिकमेंड करूंगा फोलियर पोटाश के।
सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्पीड फॉल के स्वात एग्रो का। बहुत अच्छा ब्रांड है, हाई क्वालिटी का ब्रांड है, बना ही फोलियर स्प्रे के लिए है और इसके नताज भी बड़े जानदार है। कीमत में बहरहाल ये कोई 2300 से 2400 की रेंज में है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्वात एग्रो का ही। ये स्पीड फॉर सीरियल में है। इसकी फार्मूलेशन 10-10-40 क्लेम की जाती है, इसकी फार्मूलेशन 13-0-41 क्लेम की जाती है। ये हमारे पोटाश के आइडियल ब्रांड है। तीसरा ब्रांड हम NKZ का रिकमेंड करते हैं। NKZ के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनेशनल रिसर्च है जिससे ये पता चलता है कि 1 हेक्टेयर में, यानी पोटाशियम नाइट्रेट है बेसिकली NKZ में, तो 1 हेक्टेयर में अगर हम इसके 2 स्प्रे करते हैं, किस स्टेज पे वो भी बताऊंगा। तो रिसर्च ये है कि इसकी वजह से 5 क्विंटल हमारी पैदावार बढ़ जाती है 1 हेक्टेयर में। 5 क्विंटल हमारी बात, यानी 500 kg 12 मन के करीब ये पैदावार 1 हेक्टेयर में बनती है। 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, तो इस हिसाब से 5 मन की पैदावार हमारे 1 एकड़ में बढ़ जाती है पोटाशियम नाइट्रेट के अच्छी क्वालिटी के स्प्रे करने से। यही खूबी है कि NKZ आपका बड़ा पसंदीदा ब्रांड है। जिन्होंने भी ये इस्तेमाल किया है, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो इस पर डिमांड करते हैं। अब इन तीनों स्प्रे के साथ हम एक स्प्रे आपको और भी रिकमेंड कर रहे हैं, वो है बोरान का 130 ग्राम 20% वाला बोरान आप स्प्रे करेंगे। वैसे जो स्क्रीन पे मैं आपको फार्मूलेशन दिखा रहा हूँ उसमें मैंने बोरान लिखा हुआ साथ, तो 20% वाला बोरान 130 ग्राम या फिर 500 ml। ये 500 ml में एक लिक्विड बोरान मिलता है 5% वाला, ये आप मिला लें। ये पोटाश और बोरान दोनों ही मिल जाएंगे। पोटाश और बोरान जब दोनों ही मिल जाएंगे तो आपके दाने की क्वालिटी बेहतर होगी, भराई अच्छी होगी, दाना पिचका नहीं होगा, दाने का साइज अच्छा होगा। और क्लेम ये है कि 1 एकड़ में 5 मन तक आप अजाफी पैदावार ले सकते हैं। ये फील्ड बेस्ड ट्रायल की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो तहकीक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये कि इंडियन तहकीक है। इंडिया में बाकायदा तौर पर फार्म ट्रायल किए गए पोटाश के बारे में, तो इसके कई सारे पैरामीटर चेक किए गए। एंथसिस में कितना रोल है पोटाश का, दाने की भराई में कितना रोल है, स्ट्रेस पे कितना रोल है, दाने के साइज में कितना रोल है, पिचकने वाले अमल को कितना कम करता है। तो ये सारे पैरामीटर जब देखे गए तो ये प्लस में ही आए थे। और पोलिनेशन का अमल बोरान की वजह से बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम बोरान लाजमी स्प्रे करवाते हैं बूटिंग स्टेज पे। यानी पोलिनेशन अच्छी होगी, ग्रेन फिलिंग अच्छी होगी, पोटाश की वजह से भराई अच्छी होगी, दाना पिचकेगा नहीं और साइज अच्छा होगा, और कमो बेश आपको 5 मन 1 एकड़ में पैदावार मिल जाएगी काफी। ये है फोलियर पोटाश का फायदा फोलियर स्टेज पे। लेकिन यहाँ पर दोस्त फिर 2 सवाल करते हैं कि क्या हम फोलियर पोटाश ही कर रहे हैं, हमें फिर नीचे पोटाश देने की जरूरत नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। फोलियर पोटाश आपके दाने की क्वालिटी को बेहतर कर सकती है, आपके दाने की क्वालिटी को एनहांस कर सकती है, दाने का वजन बढ़ा सकती है, लेकिन वो जो नीचे पोटाश आप फ्लड करते हैं वो वाले नताज आपको ये नहीं दे सकती, उतना फायदा नहीं मिलेगा। अब फ्लड जब आप करते हैं पोटाश तो इतनी ह्यूज मकदार आप दे रहे होते हैं, इतनी बड़ी मकदार दे रहे होते हैं कि जिससे आपकी पैदावार जो है वो 20 मन तक या 15 मन तक भी बढ़ सकती है। ये तजर्बा कीजिएगा, ये मुबालगा रहा ही नहीं है। लेकिन जब आप पोटाश स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मन तक आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बशर्ते कि आपने नीचे पोटाश फ्लड की हो। अगर नीचे पोटाश फ्लड ना की हो तो फिर भी आपको इतनी अच्छा इंक्रीज नहीं नजर आएगा। बहरहाल आज कोशिश की है कि पोटाश के स्प्रे के बारे में कुछ चीज़ें वादे कर दी जाएँ। अब पाकिस्तान में चूँकि फोलियर ग्रेड के इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल है तो मैंने यही रिकमेंड किए। हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर रिकमेंड, हमारा मकसद ही फोत हो जाता है कि अगर हम कहें कि जुगाड़ लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, इतना ये डाल लें, इतना पंसार से ले लें, ये लोकल कंपनी का चले ये मिल रहा है तो ये भी कर लें, तो ये चले ये मिल रहा है ये कर लें, और चले पंसार से ले लें, ये मेरी केमिस्ट्री में नहीं है। फिर मेरा यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात करने का मकसद फोत हो जाता है। मेरा काम है आपको वो चीज़ रिकमेंड करूँ जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हो, जो रिसर्च से टेस्टेड हो, जिससे पता चले कि आपकी वाकई पैदावार में बढ़ने के कुछ सबूत भी मौजूद हैं। क्या तहकीक में ये साबित भी है कि जो चीज़ मैं स्प्रे कर रहा हूँ इससे मेरी फसल में पैदावार भी बढ़ेगी कि नहीं? तो आज मैं जो बातें भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये तहकीक बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है।
ये मेरे कोई एक राय नहीं है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा आप दोस्तों को। और मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि कभी भी अपनी राय मैं ना दूं, जो भी बात करूं रिसर्च बेस्ड हो, उसका मेरे पास रिसर्च पेपर हो, मैं आपको बोलूं कि ये पढ़ा है रिसर्च पेपर, आप इसको देखें। आप भी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे पढ़ने के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपके लिए हमें ये प्रेजेंट करना पड़ता है कि ये सबूत है मेरे भाई, करें आप इसको। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।